Hello and namaste friends. Welcome back to another video from my household stories. I hope all my lovely viewers are happily busy taking care of your lovely homes. It's one of those days when the house help is missing in action. एक हाउस हेल्प कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए ऐसे समय में फील होता है। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था जिसे मैं यहाँ फटाफट क्लियर करना चाह रही थी। वैसे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टेम्पररी बेसिस पे किसी को बुला लूँ, लेकिन टेम्पररी मेड के साथ क्या होता है कि वो टाइम की पक्की नहीं होती। 9 बजे बोल के वो 11 बजे आएगी या उसका मूड चेंज हो रहा तो नहीं आएगी तो ऐसे बैठ के वेट करते रहना इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग। और जिनके घर वो परमानेंट काम करती हैं उस घर को वो निग्लेक्ट नहीं कर सकती, राइट? दैट वुडंट बी ओके। और फिर एक्चुअली लगा जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा है नहीं, आई विल मैनेज ऑन माई ओन। तो ये सब सोचते सोचते फिर मैंने काम शुरू कर दिया एंड आई डिडंट कॉल एनी हाउस हेल्प। बैंगलोर में बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप हाउस हेल्प बुला सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस और मे बी टेम्पररी बेसिस। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पर रिव्यूज़ तो अच्छे ही हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम। आपकी सोसाइटी में टेम्पररी बेसिस पे अगर आप हाउस हेल्प बुलाते हैं तो कितना चार्ज है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। जैसे हमारे सोसाइटी में डिपेंडिंग ऑन द वर्क समवेयर अराउंड 200 बट्स, 200 to 250। इतने में झाड़ू पोछा बर्तन तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन बाथरूम क्लीनिंग के लिए दे डेफिनेटली चार्ज सेपरेटली। आई थिंक सब डिमांड सप्लाई का खेल है और टेम्पररी मेड्स दे डेफिनेटली चार्ज मोर एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू पे मोर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी हाउस हेल्प बीमार पड़ गई है या कोई इमरजेंसी है, वो 3-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए नहीं है यहाँ, वहाँ आप 50-100 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, है ना? तो आज कोई स्पेशल कुकिंग नहीं होगी, बेसिक खाना बनेगा और इतने बर्तन करने के बाद मैं शायद कोई अच्छी सी सीरीज लगा लूँ नेटफ्लिक्स पे घर के काम के साथ क्या है कि आप एक काम शुरू करो और आपको 4 काम और नजर आते हैं। तो बर्तन धो के मुझे रिलैक्स करने का मन कर रहा था, पर मुझे लगा ये कपड़े उतार दूं, सूख चुके थे, टालने की जरूरत नहीं थी। Finally my house help came back और मेरे जान में जान आई। आई एम मेकिंग मटन कीमा हियर, जिसके लिए मैंने लंबे कटे हुए प्याज को गरम सरसों तेल में खड़े मसालों के साथ थोड़ा भून लिया है। 1.5 किलो कीमा के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 मीडियम साइज प्याज लिए हैं। माई चिल्ड्रन लव मटन कीमा। हमारे यहाँ 2-3 महीने में एक बार ज़रूर बनता है। इसमें सारे सूखे मसाले पड़ते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, सब कुछ। इंडियन स्टाइल नॉनवेज डिश अगर स्पाइसी ना हो तो वो पंच नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई ग्रीन चिलीज आर एसेंशियल। साथ ही साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के कुछ देर तक इसे अच्छे से चलाते रहना है।
गोल मिर्च पाउडर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैंने इसे घर में पीसा है क्योंकि मार्केट वाला कुछ ज़्यादा ही महीन होता है। आई डोंट लाइक इट सो मच। मुझे भुना ज़ीरा डालने की आदत है, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। कीमा के साथ ये है कि आपको इसे कुछ देर तक चलाते रहना है। स्लो कुक होता रहेगा और आपको आइडिया लग जाएगा। देयर इज़ अ डिस्टिंक्टिव प्लेजेंट स्मेल, you know that it's getting ready. And finally I am adding garam masala powder here. Also adding a little water here so that it gets a nice consistency. लो फ्लेम पे 5-6 विसल बाद मैंने ऑफ कर दिया। मटन कीमा इज़ रेडी। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए और इवन राइस, पर घी ज़रूर डालिए। आई एम मेकिंग बनाना वॉलनट केक हियर। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ केक का डिपार्टमेंट मेरी बेटी का है। मैं बहुत रेयरली केक बनाती हूँ, लेकिन आज कहीं मैंने एगलेस रेसिपी देखा विच आई हैव नेवर मेड, तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वुड कम आउट फाइन। बिसाइड्स मैंने वो जो इंग्रेडिएंट्स थे उनकी रेशियो थी वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी नहीं किया। आई एम शेयरिंग द रेसिपी हियर। एज आई सेड, आई डिडंट फॉलो दिस स्ट्रिक्टली। जैसे मैंने ब्राउन शुगर नहीं यूज़ किया, मेरे पास नहीं था, एंड इवन वॉलनट्स आर नॉट मेंशन्ड हियर, बट आई हैव एडेड वॉलनट्स। अपने ओवन को 10 मिनट पहले से 180 डिग्रीज पे ज़रूर प्री हीट कीजिए। ये स्टेप मैं अक्सर भूलती हूँ और मेरा टाइम इसमें वेस्ट होता है, बट टुडे आई रिमेंबर्ड। ज़्यादा बड़ा केक नहीं था, सो इट टुक टोटली 40 मिनट्स टू बेक इट। द केक टर्न्ड आउट टू बी ओके। थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था, मतलब थोड़ा कम मीठा होना चाहिए, बट द टेक्सचर वॉज फाइन। Wow, thank you. Nice, eh? तुम बनाएगा और कौन बनाएगा? बनाना वॉलनट यस। ভালো আছে। मैंने प्रत्युष को केक खिला दिया, नमकीन दे दिया। अब चाय का टाइम है, बट आई थिंक ही इज़ इन अ क्रॉल, तो मुझे चाय अकेली ही पीनी होगी। ये ओपन करना है।
मैंने अमेज़ॉन पे एक शेल्फ ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए, तो उसे ही असेंबल कर रहे हैं हम लोग। इट्स अ काउंटर टॉप शेल्फ। देयर इज अ कॉर्नर स्पेस इन माय किचन which is not properly utilized, and that is why I have purchased this shelf. ये एक ऐसे है खरोच। ये वाला सामने हो जाएगा। कोई बात नहीं। पलट देता है। अभी ठीक है ना? ऐसे। हे फ्रेंड्स, सो कल शाम में जो हमने शेल्फ असेंबल किया था उसे अब जगह पे इंस्टॉल करेंगे। सो द प्लेस आई एम थिंकिंग इज ओवर देयर, दैट कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, वो जो किचन टॉवल है उसके उस तरफ। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि उस कॉर्नर को थोड़ा सा ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है। आई यूज़ टू कीप माई मिक्सी ओवर देयर, बट होता क्या था कि मिक्सी डेली यूज़ नहीं करते हम लोग, उस वजह से वो प्लेस दैट वाज ऑक्यूपाइड बट इट वाज ऑलवेज अंडर यूटिलाइज्ड। तो मैंने कुछ जार्स खरीदे थे, कुछ अभी खरीदे हैं, कुछ आई थिंक लास्ट मंथ लिए थे, पर मैंने अभी दिखाया नहीं था आपको बिकॉज इसकी थोड़ी प्लानिंग चल रही थी। ऐसे वाले जार्स जो सिरेमिक और सम वुडन जार्स। ये गार्लिक कंटेनर भी मैंने ख़रीदा था। Now I am thinking I'll keep all these on the shelf. साथ में मैंने एक वुडन ट्रे भी ऑर्डर किया था और ये अब थोड़ा गंदा भी हो गया है, इसमें तेल वगैरह लग भी गया है। लगता है मुझे इसमें पेपर लगाना होगा। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्टली कीपिंग ऑयली स्टफ़ हियर। जबकि मैं हमेशा पोंछ के ही सामान रखती हूँ, फिर भी देखिए देखो नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये इसमें मेरा घी रहता है। ये सारी चीज़ें दे बिलोंग इन दैट कॉर्नर। सो दैट्स द एजेंडा। सम शिफ्टिंग, सम रीअरेंजमेंट, वही है आज का प्लान। सो दिस इज तेज पत्ता एंड रेड चिली, दोनों ही साथ में ही यूज़ होती हैं यूजुअली, एंड ऑफ कोर्स गार्लिक। सो दिस आई एम कीपिंग हियर, बीच में गार्लिक। और फ्रेंड्स अपने कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये अरेंजमेंट ठीक है नहीं ठीक है। I usually keep my seasonings and chili flakes in a jar. मुझे स्प्रिंकलर से ज़्यादा इजी ऐसे जार से निकाल के यूज़ करना लगता है। पता है ये वॉश हो रखा है, तो इसमें लगाना है पेपर एंड देन आई एम थिंकिंग कि ये यहाँ पे प्लेस होगा। तो जो बच्चों का ब्राउन कवर होता है ना, जिससे हम कॉपी किताब पे कवर चढ़ाते हैं, मैंने वो यूज़ कर लिया है। वो एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, दिस एरिया। देयर इज स्कोप फॉर कीपिंग मोर जार्स ऑन दिस शेल्फ, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। नया नया है, परहैप्स दैट इज वाई। इस ट्रे में मैंने पेपर लगा दिया है। लेट्स सी हाउ ऑफन आई हैव टू चेंज इट। आई एम शिफ्टिंग ऑल द मिक्सी जार्स फ्रॉम दैट शेल्फ टू दिस शेल्फ. It makes more sense. Besides, this countertop has become my appliances corner. इस स्लैब पे टोस्टर, माइक्रोवेव और अब मिक्सर ग्राइंडर भी है। यहाँ ऊपर मिक्सी जार्स हट गई तो ये शेल्फ खाली हुआ, मैंने वहाँ का सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये न्यूटेला इस पूरे घर में सिर्फ अदिति खाती है। इस बास्केट में कुछ वैसे सामान हैं जो कि बहुत कम यूज होते हैं या बहुत पहले यूज होते थे, या स्पेयर, सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकलर। ये कॉर्नर उनको डेडिकेटेड है।
This is how I spent this week. It was a busy week. Did little bit of cooking, little bit of cleaning, थोड़ा reorganization किया kitchen में, कुछ नए purchases भी किए. So friends, I thoroughly enjoyed making this video. Please drop your comments, which I love reading. See you again next week. Till then, take care.